दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो अल्फाज पढ़ेंगे। बहुत अहम हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल अक्सर स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में बताया नहीं जाता है, नहीं बताते हैं। जब तक आप कहीं मुताला नहीं करेंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, आप कहीं पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो अल्फाज आपके सामने आएंगे नहीं और आप उनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। इन अल्फाज का जो आम, एक कॉमन जो मीनिंग है, उनका मतलब होता है शुरू होना। लेकिन उन्हें जब हम मुहावराती माने में इस्तेमाल करेंगे, इस्तिलाही माने में जब हम इस्तेमाल करेंगे, दौरे हाजिर में क्या चल रहा है, यानी इन अल्फाज की क्या अहमियत है, इनके माने बदल जाते हैं। देखिए, दो लफ्ज़ हम हेडिंग डालते हैं इसमें, BEGIN, बिगिन टू, बिगिन टू, दोनों साथ में। और दूसरा लफ्ज़ है जो बहुत आम है, स्टार्ट। इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू होना, और इसका भी मतलब होता है शुरू करना, शुरू होना। ये दो लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इनको इस्तेमाल करना जान गए कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो यकीन जानिए आपके अंदर बहुत सारा एतमाद आ जाएगा। आप बात करते वक्त हिचकिचाएंगे नहीं। दोनों का मतलब होता है शुरू होना, शुरू करना आम तौर पर, लेकिन इसका एक मतलब होता है लगना। लगना, एक वो लगना नहीं जिससे चोट लगना, बॉल लगना, ठंडी लगना, ये वो लगना नहीं। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि वो रोने लगता है, तुम पढ़ने लगते हो, बारिश होने लगी, कोरोना बढ़ने लगा, खबर फैलने लगी, खबर फैलने लगती है, वो जाने लगता है, वो सोने लगता है। इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, ये लगना अलग है। इस माने में हम इन दो अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, या तो स्टार्ट या तो बिगिन टू, और इन्हें हम सारे टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट के सारे टेंस में, पास्ट के सारे टेंस में, और फ्यूचर के। बस ये याद रखना है कि कहाँ पे ये अच्छा लगेगा इस्तेमाल करते हुए। इस्तेमाल तो सारे में होगा, लेकिन ये कहाँ अच्छा लगेगा, किस टेंस में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादातर प्रेजेंट में अच्छा लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में अच्छा लगता है, इसी तरीके से पास्ट में अच्छा लगता है, पास्ट परफेक्ट में अच्छा लगता है, फ्यूचर में भी अच्छा लगता है। उनके अलावा और जितने भी टेंस हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि ये वर्ब है, लेकिन बोलते समय अच्छा नहीं लगेगा। इसका जो सेकंड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनाते हैं, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग। और इसका जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म आएगा बिगेन, BEGAN, बिगेन, आप ज़हन में रख लीजिए। थर्ड फॉर्म इसका आएगा बिगन, BEGUN, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन, इतना आप समझ लीजिए। और जुमले इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो रोने लगा, तुम रोने लगे, वो सोने लगा, या फिर वो सोने लगती है, तुम रोने लगते हो, तुम खेलने लगते हो, वो सब मारपीट करने लगते हैं, तुम मुझे गाली देने लगते हो, या फिर वो किताब लिखने लगा है, वो गाना गाने लगा है, तुम पढ़ने लगे हो, या तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, बिगिन टू, स्टार्ट टू, ये दोनों साथ में आएगा, बिगिन टू। और एक बात आप याद रखें, चलिए उसको बाद में बता देते हैं। ये तो हो गया बिगिन टू, स्टार्ट टू, इस तरह के ये जुमले होते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले लिखे हैं, इन जुमलों को आप पढ़िए। वो हंसने लगता है, इसी पर आप ढेर सारे जुमले बनाइए। वो रोने लगती है, वो सोने लगती है, वो पढ़ने लगती है, वो खाना बनाने लगती है, वो चाय बनाने लगती है, वो परेशान होने लगती है, वो मुस्कुराने लगती है, वो हंसने लगती है। इस तरह के जुमले आ जाएंगे। उनके अलावा नीचे जो जुमले हैं वो पास्ट के हैं। खबर फैलने लगी, खबर फैलने लगी, लोग भागने लगे, लोग परेशान होने लगे, लोग डरने लगे, लोग खौफजदा होने लगे, लोग तुम्हें देखने लगे, लोग हंसने लगे, लोगों के अंदर एतमाद आने लगा। इस तरह के जुमले स्टार्ट टू, बिगिन टू से इस्तेमाल होते हैं। और याद रखिए, आप जिस टेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे उसका कायदा लागू होगा। ऐसा नहीं है कि ये मुहावराती माने में इस्तेमाल करने तो अलग हो जाएगा। स्टार्ट, बिगिन टू इस्तेमाल होता है। देखिए पहले जो जुमला है वो हंसने लगता है, ये देखिए प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में है और ये सिंगुलर है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ही, सबसे पहले इसको इस्तेमाल करते, ही, BEGIN। क्या कायदा है प्रेजेंट का? कायदा यह है कि सिंगुलर के साथ ऐसे लगता है, ही बिगिंस, उसके बाद लाएंगे टू, टू के बाद एक और वर्ब लेकर आएंगे। ये तो वर्ब है ही, बिगिन टू,
और स्टार्ट, ये वर्ब है, इनके साथ हम एक और वर्ब आखिर में लेकर आएंगे। जैसे कि वो हंसने लगता है, ये मतलब जो देता है बिगिन टू स्टार्ट, तो ये लगता का मतलब देता है, लगता, लगना, लगा, लगेगा, इस तरह का। और ये हंसना, रोना, फैलना, भागना, ये सब हम इसके बाद जो वर्ब लेकर आएंगे फेल, उससे हम मतलब निकालेंगे। देखिए ही बिगिंस, वो लगता है, वो लगता है, ही बिगिंस टू लाफ, LAUGF, लाफ, हो गया, बन गया। इसी तरीके से नीचे का जो जुमला इसको हम स्टार्ट से बनाते हैं, वो रोने लगती है, शी स्टार्ट, क्योंकि ये भी सिंगुलर है तो यहां पे एस लगाएंगे, शी स्टार्ट्स टू क्राई या फिर वीप। देखिए यहां पे एस आ गया, स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स टू क्राई वीप। इसका असल मतलब क्या है, वो हंसना शुरू हो जाता है, वो रोने शुरू हो जाती है, इस तरह का मतलब, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से वो हंसने लगता है, वो रोने लगती है, इस तरह बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। खबर फैलने लगी, ये पास्ट में आ गया है, अब ये तो प्रेजेंट में था। अगर ये जमा होता, मिसाल के तौर पर तुम हंसने लगते हो, तो यहाँ पे यू लाते हैं और उसके बाद यहाँ से हट जाता है, प्लूरल हो जाता है। देखिए खबर फैलने लगी, द न्यूज, NEWS, यहाँ पे एस आया है, ये जमा नहीं, वाहिद इस्तेमाल होता है। द न्यूज बिगेन, सेकंड फॉर्म इसका आएगा पास्ट में, BEGAN, द न्यूज बिगेन टू स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, द न्यूज बिगेन टू स्प्रेड, खबर फैलने लगी। इसी तरीके से लोग भागने लगे, देखिए PEOPLE, पीपल स्टार्टेड रनिंग, RUNNING, रनिंग, पीपल स्टार्टेड रनिंग। तो इसको जिस टेंस में इस्तेमाल करेंगे उसी टेंस में उसका जो कायदा है वो हम लागू करेंगे। और इसके अलावा अगर हम इसको बनाएं नेगेटिव में, वो हंसने नहीं लगता है, ही डजंट यहां से हटेगा, डजंट बिगिन टू लाफ, शी स्टार्ट्स टू क्राई, यह है प्रेजेंट का। इसको अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे मनफी, तो शी डज नॉट स्टार्ट टू क्राई। और यहां पे स्टार्ट के साथ टू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो बेहतर है। स्टार्ट के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता है। शी स्टार्ट्स क्राइंग, डायरेक्ट ING फॉर्म लाएंगे। ये शुरू में हमने इस वजह से लिख दिया था क्योंकि आपको पता चले कहीं कहीं इसके साथ टू भी इस्तेमाल हो जाता है। वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। शी स्टार्ट्स क्राइंग, डायरेक्ट ING फॉर्म लेकर आएंगे, वो रोने लगती है। शी स्टार्ट्स लाफिंग, वो हंसने लगती है। इसी तरीके से खबर फैलने लगी में अगर हम इसको निगेटिव बनाएंगे, द न्यूज बिगेन टू स्प्रेड, तो यहां पे क्या करेंगे, न्यूज के बाद लाएंगे डिड नॉट, द न्यूज डिड नॉट। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का कायदा यह है कि फर्स्ट फॉर्म आ जाता है उसका फेल जो वर्ब है, द न्यूज डिडंट बिगिन, ये आ जाएगा, द न्यूज डिड नॉट या फिर डिडंट बिगिन टू स्प्रेड, खबर नहीं फैलने लगी। और इसी तरीके से ये भी हम बना सकते हैं। इसके साथ अगर आपको सवालिया बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो ये डज पहले लेकर आ जाएंगे, डू अगर है तो डू पहले लेकर आ जाएंगे। इसी तरीके से इस डिड को हम शुरू में लेकर आ जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए, डज ही बिगिन टू लाफ, यहां पे लिख दीजिए डज ही बिगिन टू लाफ, डज शी बिगिन टू लाफ, डू यू बिगिन टू लाफ, डू यू स्टार्ट स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ने लगते हो, डू यू स्टार्ट रीडिंग, क्या तुम पढ़ने लगते हो, डू यू स्टार्ट लाफिंग, क्या तुम हंसने लगते हो, डू यू स्टार्ट अब्यूजिंग मी, क्या तुम मुझे गाली देने लगते हो, डज शी स्टार्ट अब्यूजिंग मी, क्या वो मुझे गाली देने लगती है, डज शी बिगिन टू अब्यूज मी, क्या वो मुझे गाली देने लगती है। इस तरीके से जब हम इस्तेमाल करेंगे ये इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरीके से डिड यू स्टार्ट रीडिंग, क्या तुम पढ़ने लगे, डिड यू स्टार्ट लाफिंग, क्या तुम हंसने लगे, डिड यू स्टार्ट वॉचिंग मूवीज, क्या तुम मूवी देखने लगे, डिड यू स्टार्ट टॉकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलने लगे, डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलने लगे, डिड यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, क्या तुम उससे बात करने लगे। इस तरीके से जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन फिर हम बता रहे हैं आपको जो कायदा है ना,
वो कायदा इस्तेमाल करेंगे, कायदे से हटेंगे नहीं। बस एक बात का ख्याल रखें कि बिगिन टू यहाँ पे आता है हर हाल में। कभी कभी टू नहीं भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर पर अक्सर बिगिन के साथ टू इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट बगैर टू का आता है, ये डायरेक्ट आता है। और इसके बाद जो वर्ब लेकर आएंगे वो आईएनजी फॉर्म होता है। फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये होता है लगने के माने में, लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा, लगी, लगे, इस तरीके का माना देने के लिए। उसके साथ इसके बाद जो मेन वर्ब आता है, जैसे कि हंसने लगता है, रोने लगती है, फैलने लगी, भागने लगे, सोने लगे, ये इसके बाद लेकर आएंगे। बिगिन टू जब लगा देंगे तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, सिर्फ लॉफ आएगा, स्माइल आएगा, गो आएगा, कम आएगा। लेकिन टू जब हटाएंगे, यहाँ पे टू नहीं है तो आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसको अगर हम फेल में इस्तेमाल करना चाहें और इसको अगर हम फेले अम्र में इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बिगिन टू रीड, पढ़ना शुरू करो। बिगिन टू रीड यानी पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। अब इसी तरीके से अगर स्टार्ट इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग करो यानी करना शुरू करो, स्टार्ट डूइंग। इसको अगर हम निगेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे लाएंगे डू नॉट बिगिन टू रीड, मत पढ़ो, मत पढ़ो। डू नॉट बिगिन टू गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ। यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं डू नॉट स्टार्ट डूइंग, मत करो। ये आपके जहन के ऊपर है कि आप के अंदर कितना एतमाद है, कॉन्फिडेंस कितना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें आती हैं लेकिन इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं शायद कि गलत हो, नहीं बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, छोड़ दीजिए, भाड़ में इन सारी चीज़ों को रखिए। लेकिन आप अपने अंदर एतमाद पैदा करिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर गलत भी हो जाता है तो क्या बात है, पूरा हिंदुस्तान करप्ट हो गया है, पूरा मुआशरा करप्ट हो गया, पूरी सोसाइटी करप्ट हो गई है। तो अगर हमारी इंग्लिश ज़बान थोड़ी सी गलत हो जाती है, हम गलत बोलने लगते हैं, कायदा गलत हो जा रहा है, हिचकिचाहट आ जाती है, तो क्या प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया खराब हो चुकी है, लैंग्वेज अगर खराब हो जा रही है तो क्या जाता है। लेकिन बोलने की आप आदत डालिए। आज आप हिचकिचाएंगे, आज आप गलत बोलेंगे, धीरे 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 आपका लेवल जब ऊपर होगा तो आपको बोलना आ जाएगा। आपके अंदर से हिचकिचाहट चली जाएगी, यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप गलत भी बोलेंगे तो आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे। किसी से भी आप बात करेंगे, अगर आप गलत बोलेंगे कि मैं गलत हूं, शायद कि मैं गलत बोल रहा हूं, यहाँ पे ग्रामर की गलती है, लेकिन आप बोलेंगे शाबाश सर ने कहा था कि हाँ गलत हो तब भी बोलो। बस इंसान को बात समझ में आनी चाहिए। छोटा जो बच्चा होता है उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जब मांगता है अपने वालिदैन से तो मांगता है, शर्माता नहीं है। वो अगर शर्माए कि मुझे बोलना नहीं आता है, मैं हकलाता हूँ, मैं तोतला हूँ, आवाज़ मेरी फंस जाती, आवाज़ निकलती नहीं है, अल्फाज मुझे याद नहीं होते हैं, मैं भूल जाता हूँ क्या कहना है, कहना कुछ और चाहता हूँ, कहना कुछ और चाहता हूँ, कह कुछ और देता हूँ। अगर वो सोचे कि नहीं मुझे बोलना नहीं आता, ना बोले, तो फिर उसे लोग गूंगा कहेंगे, गूंगा कहने लगेंगे। बच्चा बोलता है, हम तो जवान हो गए हैं, अगर हमको थोड़ी बहुत शर्म आती है, हम नहीं बोल पाते हैं, हिचकिचाहट है, हमको गलत लगता है, तो आप बोलिए, इतना बोलिए, इतना बोलिए, इतना बोलिए कि आपको गलत बोलने में शर्म ना आए। अक्सर लोगों के अंदर हिचकिचाहट होती है, सही अगर रहते हैं, ये जो डर होता है ना गलत बोलने का कि लोग क्या सोचेंगे, अक्सर लोग सही उनको आता है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते हैं, ये नुकसान हो जाता है। गलत तो चलो ना बोलें, समझ में आता है, लेकिन इसी सोच के, इसी गुमान और इसी बदजन्नी के चक्कर में उनको जो सही आता है वो भी भूल जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है उसी से मुताल्लिक ये होमवर्क है, हमने वीडियो में लिख दिया है। बेहतर है कि अगर आप इसको बनाकर इसी वक्त स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट में लिख दीजिए, गलत अगर होगा तो हम बताएंगे। देखिए, पहला जुमला है, अली खेलने लगता है, मैं तुम्हें देखने लगता हूँ, तुम गाली देने लगते हो, अल्लाह सज़ा देने लगा, ये पास्ट में आ गया है। कोरोना फैलने लगा, ये भी पास्ट में आ गया है। वो नाराज़ होने लगी, पास्ट में आ गया। तुम अब पढ़ने लगे हो, पढ़ने लगे हो, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है जहाँ पे हैज़ हैव इस्तेमाल होता है। अली सोने लगता है, वो शराब पीने लगा है। तुम बीमार होने लगे हो, तुम वहाँ पहुँच जाने लगे हो। इस तरीके के जो जुमले होते हैं आप इसको बनाइए। फिलहाल ये जो हमने आपको दिए हैं, इन जुमलों को आप बनाकर अच्छे से सोचकर आप वीडियो में कमेंट करिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।